कि दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। और नमाज अली की क़ज़ा हो रही है। बोले पहुंचे आप। गोद अली का, सर मुस्तफा का, मकाम है सहबा। सूरज डूबने वाला है, असर की नमाज क़ज़ा होने का खतरा है। कभी शेरे खुदा रुखे मुस्तफा देखते, कभी डूबता हुआ सूरज देखते। सोचते कि अगर जगाता हूं तो मोहब्बत जाती है, अगर नहीं जगाता हूं तो नमाज जाती है। करूं तो क्या करूं, इश्क ने फैसला किया। डूबता है सूरज, डूब जाने दे। नमाज जाती है, जाने दे। डूब गया सूरज, क़ज़ा हो गई नमाज असर मौला अली की। शेर देखें। नमाज अली की क़ज़ा हो रही है। नमाज अली की क़ज़ा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। सरकार की आमद से पहले काबा में 360 बुत थे। कुफार व मुशरिकीन जिसकी पूजा करते थे। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए तो बुतों ने अपने मानने वालों से क्या कहा। बिल्कुल इत्मीनान से रहें। सनम मुंह के बल गिर के काबे में बोले। गुलाम सरवर साहब, सनम मुंह के बल गिर के काबे में बोले। सनम मुंह के बल के काबे में बोले। हटो आमदे मुस्तफा हो रही है। हटो आमदे मुस्तफा हो रही है। हटो आमदे मुस्तफा हो रही है। जिन लोगों ने मदीना देखा बड़े खुशनसीब हैं वो लोग। जो अभी तक न देख सके, मेरी दुआ है
कि अल्लाह हर सुन्नी जन्नती मुसलमान को मदीना दिखला दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सीटी मार रहा क्यों? बस सेटिंग है, ठीक है, छोड़ दो। मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, मरीजों को हासिल शिफा हो रही है, मरीजों को हासिल शिफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। हज़रात, आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हालात इतने खराब हैं कि किसी की पगड़ी देखकर, किसी की ऊंची टोपी देखकर, किसी का लंबा शिमला देखकर, किसी की टेढ़ी लाठी देखकर, किसी के जुब्बा और दस्तार को देखकर और किसी के रख रखाव को देखकर बड़ी आसानी के साथ लोग उसे वली मान लेते हैं। लोग उसे वली मान लेते हैं। जितना पीर है आज के दौर में इस जमीन पर, वली से कम कोई नहीं। एक वक्त की नमाज वली है, एक दिन का रोजा वली है। शरीयत की पाबंदी दूर दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन अपनी विलायत का वो ढंढोरा पीटता है। बस किसी पीर से मजार की पगड़ी बनवा ले, हो गया। न कुरान पढ़ने आता, न नमाज पढ़ने आती, दुआ तक मांगने का तरीका नहीं। 10-10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, और जहां पगड़ी बंध गई, नहा धोकर मौलवी के पीछे पड़ जाता है। नहा धोकर मौलवी के पीछे। मैं कहता हूं यार, मौलवी से बड़ा तो कोई पीर ही नहीं। मैं कहूंगा अपने उलमा से कि अब आप मोर्चा संभाल लें। इन जाहिल पीरों की जमानत जब्त करने के लिए जरूरी है कि मुस्तफा का नायब मैदान में आए, नबी का वारिस सामने आ। इसलिए कि सही हकदार अगर कोई है तो वही है जिसने मदरसे में 10 साल मदरसे की दाल रोटी खाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन सीखा है, जिसने कुरान और हदीस पढ़ के मुस्तफा की शरीयत को जाना भी है और समझा भी।
इतना तो है ना, मौलवी छोटा हो या बड़ा हो उससे बहस नहीं है, तो हमारा। वो मकतब में पढ़ाता हो या दारुल उलूम में, वो जामिया में पढ़ाता हो या यूनिवर्सिटी में, अगर वो सही में आलिम है तो वो मुरीदों के टुकड़े पे पल्ला नहीं जानेगा, वो पसीना बहाकर कमाना जानेगा, वो हाथ फैलाएगा तो दीन के लिए, वो किसी से मांगेगा तो मेहमान रसूल के लिए, वो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा तो मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए। अपने बच्चों के लिए किसी मौलवी को हाथ फैलाते नहीं देखा होगा, अपनी बीवी के लिए किसी आलिम को हाथ फैलाते नहीं देखा होगा, अपना पेट पालने के लिए किसी नायबे रसूल को हाथ फैलाते नहीं देखा होगा। मेरा आलिम तो इतना खुददार होता है, भूखे मर जाता है, कौम के सामने हाथ नहीं फैलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबे हबीब कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात है, साबित करो। मोती साहब बोला अभी कोरोना गया, अभी कोरोना, इब्राहिम भाई कोई नहीं जाएगा इनकी तबीयत सुने बगैर, मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अभी कोरोना गया, मैं नहीं कहता कि खुदकुशी अच्छी चीज है, हराम है वो, लेकिन कोई जान अपनी इतनी आसानी से नहीं देता, बेशुमार दबाव होते हैं उस पर, जहन परेशान होता है, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो अपनी जान देने की कोशिश करता है। कोरोना में बहुत सारे मस्जिद के इमाम ने, सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें छुपती नहीं, छप जाती। मैं नहीं कहता कि उन्होंने सही किया तो गलत, लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है किया क्यों? इस कौम की बेवफाई की वजह से किया। गलत कह रहा हूं? क्या कोई बाप चाहेगा कि उसकी औलाद भूखी रहे? क्या कोई शौहर चाहेगा कि उसकी बीवी भूख और प्यास से तड़पती रहे? कोई नहीं चाहेगा ना। हमने बहुत सारी खबरें पढ़ी और सुनी हैं कि इस हालात में वो इमाम जो 24 घंटे अपने मोहल्ले वालों के साथ रहता है, हर गम में साथ, हर खुशी में साथ, हर लम्हा साथ, हर घड़ी साथ, जब मुसीबत आई, जब परेशानी आई, जब दिक्कत आई, इस कौम ने उस इमाम को छोड़ा, कहीं मस्जिद से बाहर निकाला, कहीं मदरसों की तनख्वाहें रोक ली गई। अब बताओ, क्या जिस इमाम ने तुम्हारे साथ हर वक्त भलाई की, जिस इमाम ने अपनी नमाजों में हर वक्त अपनी कौम के लिए दुआएं की, क्या वो कौम चाहती तो अगर 100 घर की बस्ती है तो एक इमाम को नहीं पाल देती? वफादारी तो ये थी, ये कौम कहती है इमाम साहब घबराना मत, आपने हमारा साथ दिया है मुसीबत में, इस कोरोना में हम आपको ही नहीं रखेंगे, आपके बाल बच्चों की भी किफालत करेंगे। वफादारी इसे कहते हैं ना। सरकारी नौकरी वाले तो मस्त थे, घर में आराम से बैठे, तनख्वाहें आ रही है, लेकिन खुदकुशी कर लिया है। महाराष्ट्र में काफी साहब मदरसा बंद हो गया, तनख्वाह बंद हो गई, जाहिर बात है बच्चों की किफालत का मामला है। और जो मदरसे में पढ़ता है वो इतना नाजुक होता है ना कि फूल से भी नाजुक होता है ज्यादा।
काम तो करता नहीं ना, वो दिन रात कुरान पढ़ता है, दिन रात मुस्तफा की हदीस पढ़ता है और फिर पढ़ाता है। अब बताओ वो ईटा कब उठाएगा, वो खेती बाड़ी कब करेगा? काम करने की आदत नहीं, करे तो क्या करे, चिमनी में चला गया बेचारा हाफिज कुरान काम करने के लिए। क्यों? बच्चों के पेट का सवाल है, घर वालों की किफालत का सवाल है। चिमनी में गया ईटा उठाने के लिए। मजबूर किसने किया इस कौम ने? मजबूर किसने किया इस कौम ने? अब कै दिन उठाता वो, चंद रोज उठाया वो, और ट्रैक्टर पे चलना है, ईटा उठाना है, फिर ईटा नीचे लाना है। कभी तो डिसबैलेंस होगा, कब तो परेशानी आएगी। नतीजा यही निकला, हाँ, ये हालात बिगड़े, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से गिरा, बेचारा दुनिया से चला गया वो। अब मैं पूछता हूँ उसके बच्चों की किफालत कौन करेगा? लेकिन आजकल के नाम नेहाद पीर, जिसको देखो सूफी बना बैठा हुआ है, फलाना सूफी, फलाना सूफी, फलाना सूफी, फलाना सूफी। सूफी लिखने नहीं आ गया जी, और आज तक सूफी समझा ही नहीं कि सूफी होता क्या। हो गया सूफी, और आज मुरीद से ज्यादा तो पीर नजर आते, कीड़े मकोड़े की तरह, जिधर देखो पीर। कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान के हर घर में एक मजार, मुल्क के हर घर में एक मजार, रोज चादर चढ़ेगी, रोज उर्स होगा। एक साहब कहने लगे तो आप लोगों का तो बहुत फायदा है ना। हमने कहा परेशानी यह है कि कोई करामत नहीं जानते इन लोग की। सही कह रहा हूं? पीर तो थे गौसे आजम, हम पीरों के मुखालिफ नहीं, हमसे बड़ा पीर परस्त कौन होगा? लेकिन जो सच्चे होते हैं हम उन्हें मानते हैं। ये झोला छाप पीरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मौलवी तो किसी की मानता नहीं है, लेकिन जब मौलवी मान लेता है तो कहता है कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी शुद। समझ रहे हैं ना? पीर है सरकारे सुरकाई। आज का पीर भी मतलबी, आज का मुरीद भी मतलबी, इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत यही है। एक साहब कहने लगे हजरत पीर बनने में बहुत फायदा। मैंने कहा कैसे? कहा 365 मुरीद कर लीजिए, काम बन जाएगा। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, नंबर लगाइए ना, एक एक दिन साल में एक बार नंबर आएगा एक मुरीद का। हाँ? खाना भी मिलेगा, नजराना भी मिलेगा। और आप सोशल मीडिया पे देखिए, ऐसा ऐसा पीर, एक पीर को देखा कि मुरीद और मुरीदा दूध से उसको नहला रहे हैं। उस बुढ़े को शर्म नहीं आती क्या? इमरान साहब, हाँ, गुलाब की पत्तियां हैं उसमें, हाँ, और दूध से बताइए। और बुढ़ा चुपचाप एकदम तगाड़े में बैठा है, हाँ, और ऊपर से मुरीद वो ड्राम का ड्राम दूध डाल रहे। इमाम को देने के लिए, इमाम को देने के लिए, समझे ना, एक वक्त की चाय नहीं होती। ये नहीं तौफीक होती कि एक बिस्किट और चाय इमाम को सुबह दें बाद नमाज फज्र। अब पीर को नहलाने के लिए दूध। एक बच्ची छोटी सी ना 5 लीटर दूध लेके आई इमाम साहब के पास। समझ रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा खैरियत तो? बेटी बता, ये दूध का अम्मी ने भेजा। कहा क्या बात है, आज तक तो 2.5 लीटर 250 ग्राम भी दूध लेके नहीं आई, तो आज 5 लीटर। तो चूंकि बच्चियां तो सच बोलती है ना, हाँ? तो क्या कहा बच्ची ने? इमाम साहब ऐसा है ना, ये 5 लीटर दूध में बिल्ली ने मुंह डाल दिया है। यानी बिल्ली मुंह डाल दे तो इमाम साहब को दे आओ 5 लीटर दूध, हम ना खाएंगे।
इतना कमजोर समझते हो मौलवी को तुम, इतना परेशान हाल समझते हो उनको। घर में कोई मर गया ना तो मरने वाला जिस चादर पे सोता था वो चादर इमाम साहब के पास, जिस लोटे में वो क्या कहते हैं जिस लोटे से नहाता था या पानी पीता था, चलो इमाम साहब को दिया। जिस तकिया पे सोता था तकिया इमाम साहब के पास, जिस बिस्तर पे सोता था बिस्तर इमाम साहब के लिए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी मच्छरदानी वगैरह साहब। हम कहते हैं, मैं कहा कि तो फिर जो मोबाइल इस्तेमाल करता था मोबाइल भी इमाम साहब को दो। जिस गाड़ी पे वो चलता था ना मरने वाला, वो गाड़ी भी दे दो। तो गाड़ी इस्तेमाल करोगे, मोबाइल इस्तेमाल करोगे, जिस घर में वो मरा है वो घर लिख दो इमाम के नाम। वो घर इमाम के नाम लिखो। तो जहां पे कपड़ा पहनने में डर लगता है कि मर ना जाए, मरे तो इमाम मरे, मरे तो मौलवी साहब मरे। बुरा मत मानिए, जुमले सख्त हैं लेकिन जरा सोचिएगा तो सही। सबसे बड़ा हक आपके इमाम और आपके आलिम का आपके ऊपर है। अगर आपने अपने इमाम या अपने आलिम, अपने मदरसे के उस्ताद को खुश रखा, इतना यकीन मान लो हमारा आलिम इतना खुददारा बावफा होता है कि तुम्हारा बेटा बिल्डिंगें लेकर भी तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़े ना पढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम इस हाल में मरे कि तुम्हारा इमाम तुमसे खुश था, तुम्हारा आलिम तुमसे खुश था, तुम्हारा मौलवी तुमसे खुश था, तुम्हारा हाफिज तुमसे खुश था। जब तक वो इमाम जिंदा रहेगा अपनी दुआओं में तुम्हें शामिल करता रहेगा, तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ता रहेगा। तो आज मुरीद भी मतलबी है और पीर भी मतलबी है, न पहले वाले मुरीद न पहले वाले पीर। एक पीर थे हजरत महबूब इलाही और एक मुरीद थे हजरत अमीर खुसरू, ठीक है ना। एक बात और सुन लीजिए, सारे उलमा हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज पीर लोग चाह लेना हमारा समाज सुधर जाए। मौलवी की सुनता कौन है? लोग माँ बाप से ज्यादा पीर साहब, वो सोचता है कि पीर साहब को नजराना दे दिया पहुंच गए जन्नत में। ये पता ही नहीं है कि पीर साहब जाएगा ही जन्नत में कि नहीं जाएगा। ये मालूम नहीं। अगर पीर साहब लोग सोच ले कि समाज को नमाजी बना देना, माहौल को अच्छा कर देना, शादियों में जहेज बंद, डीजे बंद, गाना बंद, नाच बंद, हंगामा बंद, सुन्नत वाली शादी होगी, चेहरे पे मुसलमानों के दाढ़ियां होंगी, कुरान की तिलावत होगी, नाते नबी के नगमे होंगे, दरूद और सलाम पढ़ा जाएगा। अगर पीर साहब लोग सोच ले अपने अपने मुरीद को संभाल ले, सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन पीर भी बड़ा चालाक है, वो जानता है कि कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए तो एक पीर हमको छोड़ के दूसरे पीर से मुड़ जाएगा, ये पीर साहब नमाज पढ़ने के लिए बोलता है, समझे ना, डरता है। पहले पीर का इंतजार मुरीद करते थे, आज मुरीद का इंतजार पीर करता है, ठीक है। तो हजरत अमीर खुसरू जवाब नहीं, हजरत महबूब इलाही पीर ऐसे जवाब सुनेंगे आप। 2-4 मिनट टाइम है, मैं वक्त देख रहा हूं, घबराइए मत, समझ रहे हैं। हाँ, कैसे मुरीद थे हजरत अमीर खुसरू और कैसे पीर। आज हम सरकारें सुनवाही का नारा लगाते हैं, क्या पीर थे। आए रहे कलकत्ता में, दुनिया देखे उन्हीं, दुनिया देखे सुनवाही में, रहे कलकत्ता में, दुनिया देखे सुरकाही में। ये है पीर जो हर जगह नजर आवे,
बात आ गई तो सुन ले, सुनेंगे। एक बार आग लगी सुरकाही में। उस वक्त जाहिरी तौर पर सरकारे सुरकाही कलकत्ता में कयाम पजीर थे, ठीक है ना। इतनी भयानक आग लगी कि तहस नहस हो गया पूरा इलाका, समझे ना। बाद में एक गैर मुस्लिम ने इस बात को कहा कि बाबा तो हैं खानकाह में। वो अपनी जबान में बोला जो मैं नकल कर रहा हूं। बाबा तो हैं खानकाह में। कहां बाबा? बाबा तो कलकत्ता हैं। कहा रे तुम झूठ बोल रहे हो, बाबा यही हैं। कहा कब देखा? कहा जिस दिन आग लगी थी उस दिन मैंने तेगे अली को लोटा में पानी लेके आग बुझाते देखा है। आग बुझाते देखा है। ये है पीर। रहे कलकत्ता में, चाहने वालों की मदद कलकत्ता से करें, अपने देखे ना देखे, लेकिन बुत का पुजारी देख ले के सुरकाही वाले तो सुरकाही। ये कमाल ऐसे ही नहीं आता, ये मर्तबा ऐसे ही नहीं मिलता, ये मकाम ऐसे ही नहीं मिलता। अरे जिनके कब्र की मिट्टी शिफा बन जाए, जिनके मजार की खाक दवा बन जाए, उस पीरे कामिल को जमाना सरकारे सुरकाही। सरकारे सुरकाही का जब विशाल हुआ ना, सरकारे सुरकाही का जब विशाल हुआ, सरकारे सुरकाही का एक मुरीद था, कलकत्ता में रहता था। सुनने आप, सच्ची बात है, कलकत्ता में रहता था। उसके पैर में बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया, समझ रहे हैं। डॉक्टर परेशान, दवा देते देते, लेकिन इसका फोड़ा ठीक नहीं हो रहा। जब चहल्लुम शरीफ का जलसा था सरकारे सुरकाही के 40वां का, ठीक है, सुना के काफिला जा रहा है कलकत्ता से सुरकाही की ओर। मुर्शिद के चहल्लुम के जलसे में चल तो नहीं सकता था, किसी का सहारा लिया, कहा चलो मुझे भी ले चलो, शायद कि अल्लाह वहां से शफा दे। जरा जोर से बोलें, जरा मोहब्बत से बोल दें, शायद वहां से शफा मिल जाए। आ गया सुरकाही, जलसा हुआ, लोग घरों को जाने लगे ना, ये नजरें छुपाकर, अपने आप को छुपाकर सरकारे सुरकाही की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी ले लिया, और लेने के बाद वो घर चला गया। खुदा की कसम किताब उठाएं और पढ़ें, ये तारीख शाहिद है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है ना पानी में भिगोता, उसको मलहम बनाता और अपने जख्म पे लगाता रहा। इधर मिट्टी खत्म होती रही, उधर जख्म खत्म होता रहा। इधर मिट्टी खत्म हुई, उसका जख्म ठीक हो गया, वो सेहतयाब हो गया। कलकत्ता पहुंचा, डॉक्टर ने कह रखा था पैर बगैर कटवाए काम नहीं चलेगा, नहीं तो मर जाएगा। वो गया उसी डॉक्टर के पास, ठीक ठाक गया, चलते हुए गया, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, ठीक हो गए? कहा जी आपने तो कहा था कि बगैर पैर कटे काम नहीं चलेगा। कहा फिर कौन सी दवा ने तुझे असर किया बता। डॉक्टर भी परेशान है। कहा ये कोई दवा नहीं, मुर्शिद के मजार की मिट्टी है, ये पीर के कब्र की खाक है ये। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था सही ये है, जहां पर डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म होती है वहीं से अल्लाह के वली का इलाज खत्म हो जाता है। ये है सरकारे सुरकाही, ये हैं जिनकी कब्र की मिट्टी में शिफा हो, जिनकी मजार की खाक मुरीदों और चाहने वालों के लिए दवा बन जाए। ऐसा पीर अल्लाह अल्लाह, जोर से बोले, जोर से। तो हजरत महबूब इलाही के मुरीद हजरत अमीर खुसरो, देखा है दिल्ली गए हैं ना। हजरत अमीर खुसरो बंगाल फतह करके सिपाहियों के साथ आ रहे थे, हाँ बंगाल फतह करके सिपाहियों के साथ आ रहे थे। हजरत अमीर खुसरो एक रात एक जगह क़याम फरमाया, बगल में एक मुसाफिर खाना था, मुसाफिर खाना था। अचानक रात के सन्नाटे में आवाज देने लगे बुए शेख नी आयत,
मुझे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। सिपाहियों ने कहा हुजूर दिल्ली दूर है। कहां दिल्ली, कहां आप, यहाँ पीर की खुशबू कहां आएगी? लेकिन दीवाना वार कहते जा रहे हैं पीर की खुशबू आ रही है, पीर की खुशबू आ रही है। और ये कहते कहते उस मुसाफिर खाने की तरफ दौड़े जो सामने मौजूद था। पीछे पीछे सिपाही दौड़े हैं। हजरत अमीर खुसरो उस मुसाफिर खाने के एक कोने में पहुंचे, देखा एक मुसाफिर चादर ओढ़े सो रहा है। हजरत अमीर खुसरो ने उस मुसाफिर को जगाना चाहा तो सिपाहियों ने कहा हुजूर जगाते क्यों हैं? ये मुसाफिर थका है, ये सो रहा है। कहा यहीं से पीर की खुशबू आ रही है। हजरत अमीर खुसरो ने उस मुसाफिर को जगाया। जब जगाया तो मुसाफिर भी नाराज हुआ, कहता है क्या बात है, क्यों तंग करते हो? जमाना हम गरीबों को तंग करता है और तुम भी सोने नहीं देते। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं बता तू कहां से आ रहा है, बता तू कहां से आ रहा है? वो दीवाना, वो मुरीद, वो मुसाफिर कहता है देखो मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी, मैं गरीब हूँ। समाज के सामने जब मैं रिश्ता लेके गया, लोगों ने बहुत सारी मांग कर दी, हमारे पास पैसे नहीं, कहां से लाते, बेटी की शादी कैसे होती? मेरी बीवी ने कहा मेरे सरताज चले जाए पीर और मुर्शिद की बारगाह में, दुनिया पीर के दरवाजे से पलती है, आप भी कुछ लेके चले आए। अब देख लीजिए जरा, आज पीर मुरीदों के दरवाजे से पलता है, कल पीर ऐसे थे जिनके दरवाजे से जमाना पलता था। 24 घंटे लंगर चलता था, जो आता था वो अपना पेट भर के जाता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत अमीर खुसरो के सामने उसने कहा कि एक हफ्ता तक मैं रहा, सोचा कि कुछ मिल जाएगा पीर की बारगाह से, लेकिन कुछ ना मिला। चलते चलते हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक टूटा हुआ जूता दिया और जूता देके कहा ले जा इसे। मैंने सोचा कि जो जूता काम में न आए, जो न पहना जाए, लेके करूंगा क्या? फिर भी सोचा कि पीर का तोहफा है, ले लेता हूँ, यही जूता है जो मैं लेके जा रहा हूँ। हजरत अमीर खुसरो की आंखें भीग गई। हजरत अमीर खुसरो रोने लगे। पीर के जूते का नाम सुन के कहा बता बता कहाँ है वो जूता, दिखला कहाँ है वो जूता। अल्लाह अल्लाह। मुरीद ऐसा के सैकड़ों मील दूर है अपने पीर से, लेकिन जूते से पीर की खुशबू आ रही है। जो जूता पीर के कदमों से लग जाए, वो जूता भी तमाम जूतों से मुमताज हो जाता है। हजरत अमीर खुसरो ने जूता को देखा तो आंखों से लगाने लगे, चूमने लगे। उसके बाद कहा मुसाफिर बता ये जूता तो बेचेगा क्या? वो कहता है लगता है कोई मिला नहीं आपको जो जूता न पहनने में काम आए, न किसी को देने में काम आए, उसे भी कोई खरीदता है क्या? उसे भी कोई मोल लेता है क्या? उसकी कीमत भी कोई अदा करता है क्या? हजरत अमीर खुसरो कहते हैं घबरा मत, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कहा मियाँ लेना है ऐसे ही ले लो। कहा नहीं नहीं, अगर मैं फ्री में लेता हूं तो ये भी मेरे पीर के जूते की तौहीन है, कीमत बोल। जब उसको यकीन हो गया कि ये बंदा सही बोल रहा है, ये पीर की मोहब्बत में बोल रहा है, ये कीमत देकर अपना जूता, ये जूता लेना चाहता है, उसने कहा फिर टूटे हुए जूते की कीमत मैं क्या बोलूं, जो देना हो आप दे दो, आपकी मर्जी है। हजरत महबूबे हजरत अमीर खुसरो कहते हैं देखो 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 मियां, मैं सफर में हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, ये पता नोट कर लो, दिल्ली आना, मुंह मांगी कीमत उस जूते की लेके जाना। का अभी कितना है जरा सुन के ताज्जुब होगा, सुन लीजिए। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख सोने का सिक्का है। कितना कितना है? कितना है? 5 लाख, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। इस जूते की कीमत इतनी दे रहा हूं, अब पता नोट करो, दिल्ली आना और आने के बाद जितना चाहो लेके जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये टूटे हुए जूते की कीमत 5 लाख, 5 लाख सोने का सिक्का, 5 लाख रुपया नहीं, सोने का सिक्का। लेकिन जब उसको यकीन हुआ कि नहीं सही बोल रहा है बंदा, कहा कि ठीक है, लेकिन ये ले कैसे जाऊंगा मैं? अमीर खुसरो कहते तू सोचा था कि पीर ने टूटा जूता दिया है, बेटी की शादी कैसे होगी? पीर की नजर देख रही, ये तो टूटा जूता लेके चला, लेकिन मेरा खुसरो उधर से आ रहा है। अल्लाह अल्लाह।
कहा हुजूर कैसे ले जाऊं पैसे, लोग लूट लेंगे, डाकू है रास्ते में, कहा पहुंचवा देता हूं। सिपाहियों के जरिए घर तक पहुंचवाया। अब देखें पीर से मोहब्बत, आज हम लोग भी पीर से मोहब्बत कितनी करते हैं। हर आदमी को अपने अपने पीर से हुक्म है कि अच्छा पीर तलाशो, पीर अच्छा तलाशो, और जब अच्छा मिल जाए तो अपने पीर को उस जमाने में सबसे बड़ा पीर समझो, ताकि उनसे तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो। जब पीर से सच्ची मोहब्बत होगी, बेलौस मोहब्बत, तो पीर का फैजान मिलेगा। समझ रहे हैं ना फैज कैसे मिल रहा है। अब उस जूते को हम और आप होते तो क्या करते, झोला में रख लेते, बैग में रख लेते, लेकिन वाह रे अमीर खुसरू, हजरत अमीर खुसरू ने अपने दस्तार में बांधा। कहां बांधा है? सर पे रखा, ऊपर से दस्तार बांध लिया और लेके चले हैं दीवानगी के साथ। लग रहा था दुनिया की सारी दौलत मिल गई। पीर का जूता मिला सारी कायनात। पीर भी तो जान ही रहे थे ना कि क्या हो रहा है। पीर तो जान ही रहे थे ना कि हो क्या रहा है। वो तो जानते ही थे कि क्या होगा और हो क्या रहा है। पहुंचे अमीर खुसरू महबूब इलाही की बारगाह में। जब पहुंचे ना तो महबूब इलाही मुस्कुरा के कहते हैं, आ गए अमीर खुसरू। मोहब्बत देखें, जब मुरीद अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करता है तो पीर का फैजान भी बरसता है। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? सद्दाम भाई सुन रहे हैं? टेंशन तो नहीं है? मत लीजिए टेंशन। दीवाना टेंशन लेता नहीं, देता है। और जिसके हाथों में सुरखाही वाले का दामन हो, वो टेंशन कहां लेगा। अल्लाह की मर्जी थी, हो गई बारिश। बारिश भी हुई, जलसा भी हो रहा। ये अलग बात है कि पूरा मजमा होता भरा हुआ भी कम लोग हैं, लेकिन जलसा तो हो रहा। मुफ्ती साहब की सदारत, नादिज भाई की क़यादत, भाई सुभान अल्लाह, मौलाना गुलाम सरवर साहब की नकाबत, हमारे तमाम उलमा की हिमायत, ये है ना। महबूब इलाही ने फरमाया आ गए जी हुजूर। अब देखिए जरा सा मोहब्बत का अंदाज देखिए। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरू आ गए जी हुजूर। फतह करके आ गए जी हुजूर। मेरे लिए कुछ लाए हो? मेरे लिए पीर कह रहे हैं मुरीद से, मेरे लिए कुछ लाए हो? भीग गई आंखें मुरीद की। कहा सरकार सब कुछ दिया हुआ तो आपका है, मैं लाता क्या? अरे फिर भी तो कुछ लाया होगा। मेरे लिए क्या तोहफा लाया है? हुजूर लाया है दस्तार खोला, डाल दिया। देखा वही जूता जिसको गरीब मुरीद को दिया था महबूब इलाही ने। अरे ये जूता, ये तो मैंने किसी को दिया था, ये तुमको कहां से मिल गया? क्यों तुमने ले लिया उससे? महबूब इलाही से अमीर खुसरू कहते, आका लिया नहीं है, खरीदा है। खरीदा है, पैसा अदा किया। अंदाज देखें, महबूब इलाही फरमाते कितने में खरीदा है? कहा हजरत 5 लाख सोने के सिक्के में। सरकार महबूब इलाही फरमाते बस मेरे जूते की कीमत इतनी ही लगाया तुमने? जोर से, ये अंदाज़े मोहब्बत है, इतने ही दिया। रोने लगे, कदमों पे गिर गए। सरकार सफर में था, इतने ही पैसे थे, दे दिया, पता लिखवा दिया और कह दिया हो कि दिल्ली आना तो जितनी कीमत मुंह मांगी तुम्हें चाहे इस जूते की लेके चला जाना। हजरत अमीर खुसरू का ये अंदाज देखा, महबूब इलाही का फैजान बरसने लगा। महबूब इलाही की आंखें भी भीग गई। महबूब इलाही फरमाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हो अमीर खुसरू अपने पीर से, इतना प्यार करते हो, इतनी अकीदत है, सरकार जबान से बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है।
अपने पीर से मोहब्बत का अंदाज बयान कर सकूं। जब इतना सुना तो उसी दिन महबूब इलाही ने कहा था कि मुझे भी इतनी मोहब्बत है अमीर खुसरू से कि अगर शरीयत इजाजत देती तो निजामुद्दीन और अमीर खुसरू एक ही कब्र में आराम करते। अल्लाह 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 अल्लाह, शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं और अमीर खुसरू एक ही कब्र में होते। इसीलिए अमीर महबूब इलाही ने फरमाया था, कोई मेरी बारगाह में आना चाहता है तो पहले खुसरू की बारगाह में जाए, पहले वह हाजिरी दे, फिर मेरी बारगाह में आए। जब तक अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिरी नहीं देगा, मेरे दरबार में उसकी हाजिरी नहीं हो सकती। इसलिए जब कोई भी जाता है ना महबूब इलाही की बारगाह में, तो पहले सरकार अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिरी देता है, ठीक है, अब फिर वहां पे जाके हाजिरी देता है। समझ रहे हैं ना? तो मुरीद जो होना चाहिए ना, मतलब के लिए नहीं, ठीक है ना, बल्कि एक ऐसा ये रिश्ता है ना कि जब मुरीद होता है इंसान तो अपने आप को बेच देता है पीर के हाथ में, और जब बिकेगा इंसान ना तो फिर पीर अच्छा होना चाहिए, पीर पाबंदे शरा होना चाहिए, पीर ऐसा हो। देखिए पीर की शर्तों में से 4 शर्तें, उसमें एक शर्त यह भी है कि इतना इल्म रखता हो कि किताबों से अपनी जरूरियात के मसाइल निकाल सके, ठीक है, लेकिन आज तो निकालना तो दूर की बात है, पढ़ने आएगा ही नहीं तो निकलेगा। समझ रहे हैं? तो किसी के जुब्बा को देखकर, किसी की दस्तार देखकर, किसी की लाठी देखकर, किसी की अंगूठी देखकर, हाँ किसी का लंबा लिफाफा और वगैरह वगैरह ताम झाम देखकर वली मत समझ लेना, बल्कि कुरान कहता है इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, जो परहेजगार होते हैं वही अल्लाह वाले होते हैं, जो तकवा वाले होते हैं वही अल्लाह वाले होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। समझ रहे हैं ना? आसमान में उड़ने का नाम विलायत नहीं, दरिया पे तैरने का नाम विलायत नहीं, नबी की शरीयत पे चलने का नाम विलायत है। हजरत जुनैद बगदादी का कौल सुना? एक आखिरी बात 2 मिनट में। एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, 6 महीना तक रहा और चुपचाप फिर जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या बात है, आए अभी जा रहे, कुछ बोले नहीं? कहा हुजूर आया था मुरीद होने, फिर क्या हुआ? तो सोचा था कि कोई करामत देख लूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन 6 महीने में कोई करामत नहीं देखी इसलिए भाग जा रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुरीद हो या ना हो तेरी मर्जी, लेकिन तुमने करामत किस चीज को समझा है? आसमान में उड़ने का नाम करामत, दरिया पे चलने का नाम करामत। तूने आसमान में उड़ते तो नहीं देखा, दरिया पे चलते तो नहीं देखा, लेकिन इस 6 महीने में बता मेरा कोई ऐसा काम देखा है जो नबी की शरीयत के खिलाफ हो, जो मुस्तफा के कानून के खिलाफ हो? तुम कहता है हुजूर नहीं ऐसा तो नहीं देखा। तो अमीर हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं आसमान में उड़ने का नाम विलायत नहीं, जमीन पे चलने का नाम विलायत नहीं, बल्कि नबी की शरीयत पे अमल करने का नाम विलायत है। समझ रहे हैं ना? नबी की शरीयत पे चलने का नाम विलायत है। अगर किसी को भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जर्रा बराबर भी पाओ, समझ लो ये वली नहीं हो सकता, ये पीर नहीं हो सकता, ये वली नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में अपने आप को बेच दिया जाए। इसलिए जब पीर ढूंढो ना, ऐसा तलाशो पीर जो नबी की, अब गौसे आजम तो नहीं मिलेंगे ना, लेकिन गुलाम गौसे आजम तो हो, गरीब नवाज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन गुलाम गरीब नवाज हो, महबूब इलाही तो नहीं मिलेंगे, लेकिन गुलाम महबूब इलाही हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नायब तो हो, इमाम अहमद रजा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नायब इमाम अहमद रजा तो, सरकार सुल्तानी तो नहीं मिलेंगे,
लेकिन सरकारें सुरकाही का नायब तो हो, समझ रहे हैं? ऐसे को पीर बनाए आप, और सिर्फ पीर नहीं, पीरी के साथ, पीर बनाने के साथ, मुरीद होने के साथ साथ नमाजों की पाबंदी करें। समझ रहे हैं? रमजान आ रहा है, रोजे का एहतमाम करें, तरावी पढ़ें। अल्लाह तौफीक दे तो चेहरे पे दाढ़ी रखें, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को पर्दे में रखें, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में दीन लेकर आए, मुस्तफा का क्या लेकर आए? दीन लेकर आए। ये छोटे छोटे बच्चे, आप तो सोचते होंगे मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरा वक्त कट गया, सही है, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनके कर्जदार हैं हम, और उनके कर्जे को पूरा करना है तो उनको दीन सिखाएं आप, उनको शरीयत सिखाएं आप, उनको आशिक रसूल बनाएं आप, उन्हें मुस्तफा की नात पढ़ना सिखाएं, उन्हें दुरूद पाक का आदी बनाएं, उन्हें सच्चा नमाजी बनाएं। जब ये सब काम होगा तो फिर हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारा मुआशरा भी अच्छा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं बंदिशें हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वतूबु इलैह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार सुरकाही पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।